स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री राम भगवान के रूप की आध्यात्मिक व्याख्या के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्यान देंगे। सबसे पहले भगवान राम का स्मरण करें। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान श्री राम हमारी सनातन परंपरा में सबसे पूजित देव हैं, अवतार माने जाते हैं। जितने भी अवतार हैं वो सब परब्रह्म परमेश्वर के अभिव्यक्ति है और परब्रह्म परमेश्वर का ही रूप जो हमारे समाज में लोगों के कल्याण के लिए, कष्ट निवारण के लिए या रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वो परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। उनका रंग जो है वो आकाश के रंग का है, नीला है। ये जो नीला रंग है वो अनंतता का परिचायक है। उनके हाथों में धनुष है और उनके पीठ पर तरकश है। ये धनुष ब्रह्मांडीय मन का प्रतीक है और उनके पीठ पर जो तरकश होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं वो उनके दिव्य प्रकृति का परिचायक है। उस तरकश में अनेक प्रकार के बाण रखे हुए हैं। बाण जो है वो प्रतीक है शुभ संकल्प का, सद संकल्प का प्रतीक बाण है। भगवान राम के सेवक के रूप में भगवान हनुमान हैं जो भक्ति, समर्पण और साधना के शक्ति का परिचायक है। इनके अन्य भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये परमात्मा की भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवती सीता जो भगवान राम की अर्धांगिनी हैं वो अंतःप्राज्ञिक बुद्धि की परिचायक हैं जो साधकों को राम तक यानी परमात्मा तक पहुंचाती हैं। भगवान राम 10 शीश वाले रावण का विनाश करते हैं। ये जो रावण है 10 शीश वाला वो अविद्या या अज्ञान का परिचायक है। राम शब्द अपने आप में भगवान की पूरी व्याख्या करता है, परमात्मा की पूरी व्याख्या करता है। जो सबके हृदय को प्रसन्न करने वाला है, जो सबके हृदय में विद्यमान है, उसको ही राम कहते हैं। भगवान राम के आह्वान का जो मंत्र है वो है ओम श्री रामाय नमः। इसका अर्थ है मैं सबके हृदय में रमने वाले, सबके हृदय को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र के द्वारा साधक को मुक्ति और भुक्ति यानी भौतिक ऐश्वर्य, सुख, संपदा के साथ साथ मुक्ति यानी कैवल्य की भी प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम के माध्यम से के रूप में वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति हुई है और इनके रूप के द्वारा परमात्मा की ही गुणों की व्याख्या हुई है। ये भारतीय सनातन परंपरा की सुंदरता है कि विविध देवी देवताओं के माध्यम से एक ही परमेश्वर, एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन साधक भक्त अपने अपने रुचि के अनुसार विभिन्न देवताओं का जो रूप है, वास्तव में जो परमेश्वर का ही रूप का एक प्रकटीकरण है, उसको इष्ट देव मान करके अपने इष्ट देव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। साधक द्वारा पूजित कोई भी इष्ट वास्तव में कोई अलग देवता की पूजा नहीं है, बल्कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर की ही पूजा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साधक अपने मन से किसी भी देवता को इष्ट बना करके उसी परमेश्वर की पूजा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा को नमस्कार करते हुए भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।